नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी कोर का ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखेंगे जो JCERT द्वारा जारी किया गया है। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए JCERT द्वारा जारी किए गए हिंदी कोर का ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखेंगे। एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुल पूर्णांक रहेगा इस बार 80 और कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका इस बार 52। ठीक है, समय मिलेगा आपको 3 घंटा। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी जो प्रश्न रहेगा आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। पहला जो क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, अपठित बोध से एक पद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, अपठित बोध से, जो कि किताब से बाहर है। ठीक है, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस प्रकार का एक पद्यांश रहेगा, जो भी पद्यांश रहेगा आपको पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि है शोक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों के नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं। इस प्रकार का एक पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। और जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कवि की क्या अभिलाषा है? सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की, गरीबों और वंचितों की मदद करने की, जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने की, मरने से पूर्व ओजस्वी कविता लिखने की। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? कवि की क्या अभिलाषा है? तो यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों के नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा कि गरीबों और वंचितों की मदद करने की। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है कि पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है? जो लोग गरीब और भिखारी हैं, जो लोग असहाय हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है। ये पद्यांश में बताया गया है। ठीक है, सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है कि पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? देशवासियों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, देशवासियों के लिए। प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है? धार्मिक, नामय, देशभक्ति या प्रेम और श्रृंगार। तो सही उत्तर कौन सा होगा? इस पद्यांश में किस प्रकार का भाव निहित है? तो देशभक्ति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है आपका एक गद्यांश रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस प्रकार का एक गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्व से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है? स्वार्थी हो जाना, स्वयं को भूल जाना, स्वयं से पराया हो जाना या परोपकारी हो जाना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको ढूंढना है, पढ़ना है और समझना है कि शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्याभिमुख हो जाता है। ठीक है, और स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना और दूसरों के सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना जैसी बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से दिखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि स्व से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है? कि परोपकारी हो जाना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक है? निर्बल की सहायता करना, स्वार्थी होना, दूसरों के दुख में प्रसन्न होना या सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा निर्बल की सहायता करना। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि निर्बल की सहायता करना, ये आपका सही उत्तर होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है कि दूसरों के दुख में प्रसन्न होना, दूसरों के दुख में प्रसन्न होना लिखा हुआ है। तो ये गलत है। और स्वार्थी होना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? निर्बल की सहायता करना। शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है? शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मकता का। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है
ठीक है, डिटेल से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि उसमें एक विशिष्ट जीवन दृष्टि, रचनात्मकता और परिपक्वता का सृजन भी होता है। शिक्षित सामाजिक परिवेश में व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर का जीवन यापन करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है कि पद्यांश प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है? व्यावसायिक शिक्षा, इतिहास और भूगोल, शिक्षा का महत्व या रोजगार? तो यहाँ से जो आपका गद्यांश का जो शीर्षक है यहाँ पर शिक्षा का महत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा आपका रचनात्मक लेखन से रहेगा। ठीक है, रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आप लोगों के लिए रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, और बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। एग्जाम पेपर देने से पहले रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चंस पढ़ के जाना। एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 9 से लेकर 16 नंबर तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल पूछे जाएंगे रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम से। ये आप लोगों को ध्यान देना है और ये बहुत इजी होता है। ठीक है, देखो क्या पूछा गया है कि आलेख का क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? आलेख का क्या अभिप्राय है? किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना जिसमें विचार या तत्व की पुनरावृत्ति ना हो, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। फीचर में तत्वों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? फीचर में तत्वों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? मनोरंजक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि संपादकीय किसे कहते हैं? 11 का संपादकीय किसे कहते हैं? संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को संपादकीय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 12 में पूछा गया है कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था 1993 से 2001। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नहीं, ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1982 से 1992 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को या मीडिया को? तो सही उत्तर कौन सा होगा? मीडिया को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। लोकतंत्र का स्तंभ जो है मीडिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि फ्रीलांसर पत्रकार का क्या अर्थ है? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? फ्रीलांसर पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर स्वतंत्र पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ हो जाएगा आपका स्वतंत्र पत्रकार, ऑप्शन नंबर सी। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मनोरंजन का अभाव, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, प्रामाणिकता का अभाव या वितरण का अभाव? तो सही उत्तर कौन सा होगा? तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पीटीआई का क्या अर्थ है? पीटीआई क्या है? पीटीआई समाचार एजेंसी। ठीक है, पीटीआई याद रखना समाचार एजेंसी है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल जो पूछा जाएगा, पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश। ठीक है, इस प्रकार का एक पद्यांश रहेगा। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार का जो भी पद्यांश रहेगा आपको ध्यान देना है। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इस पंक्तियों के रचयिता जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश ये अलंकार आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 19 का है कि यहाँ मुझसे कौन है? पंथी, चिड़िया, बच्चे या कवि? मुझसे मिलने का कौन विकल? यहाँ पर जो मुझसे लिखा हुआ है, मुझसे कौन है? पंथी, चिड़िया, बच्चे या कवि? तो सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर कवि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कवि बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है?
पारिवारिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति, एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति, सन्यासी जीवन बिताने वाले, या इनमें से कोई नहीं। एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति का बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा आपका, एक गद्यांश से सवाल पूछा जाएगा। पाठ्य पुस्तक से गद्यांश देखने को मिलेगा। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो भी देगा गद्यांश, ठीक है, एग्जाम पेपर में देखो कहीं से भी गद्यांश को उठा सकता है, किसी भी पाठ से उठा सकता है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है? मानवाधिकार, छुआछूत, लिंग भेद, जाति भेद। जब आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लिंग भेद जो है दिखलाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पंक्तियां जो है किस पाठ से ली गई है, तो ये भक्तिन से लिया गया है, ठीक है, भक्तिन पाठ से आपको कैच करना है, ठीक है। उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती, यहाँ किसकी लड़कियों के बारे में कहा गया है? जिठानिया, कवयित्री, भक्तिन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर भक्तिन हो जाएगा। कलुटे लड़की में कलुटे शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? तो कलुटे जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, संज्ञा आपका लड़के हो जाएगा और ये आपका विशेषण हो जाएगा, कलुटे। नेक्स्ट सवाल पूछा जाएगा, पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि इंतजार करते हैं आप भी उसको रो पढ़ने का, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का, यहाँ किसके इंतजार की बात कही गई है? ये जो क्वेश्चंस हैं 25 से लेकर 30 तक, ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दर्शक, अपाहिज, पाठक या श्रोता? तो सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर दर्शक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लंका कांड, ठीक है। यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ठीक है, प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये लंका कांड में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चटधा गिरधा का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय में किस अध्याय में क्या अर्थ लगाया जाता है? आ जा भीड़ जा भीड़ जा, वाह पट्टे, मत डरना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आ जा भीड़ जा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? रुचि के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, या समाज के आधार पर? तो सही उत्तर हो जाएगा रुचि के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य दंडव क्या है? स्वदृढ़ संस्कार, पाश्चात्य जीवन शैली, अनिर्णय की स्थिति, या पारिवारिक तिरस्कार? तो सही उत्तर हो जाएगा अनिर्णय की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि जूझ किस शैली की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, कहानी, या एकांकी? तो सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 12 हिंदी कोर पेपर का ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।